अतः इस बिल को जन्म न जानने के लिए प्रचारित किया जाए। जोगलावटी। समय का ध्यान रखेंगे। FRBM एक्ट संशोधन विधेयक 2021। सभापति महोदय, कहने को तो मंत्री महोदय यही कहेंगे कि बिल में केवल FRBM एक्ट में कोविड महामारी के कारण 21-22 से लेकर 24-25 तक इन फाइनेंशियल ईयर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको GSDP का 0.5% एक्स्ट्रा लोन लेने की अनुमति जो राज्यों को छूट दी है, ये उसका बिल लेकर आए हैं। लेकिन सभापति महोदय, ये इतनी छोटी बात नहीं है। ये लोन लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इस एक्ट में माननीय मंत्री महोदय को ये भी साथ में रखना चाहिए कि राजस्थान की फाइनेंशियल स्थिति क्या है और इस लोन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। आज यदि हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमारी लगातार कम हो रही है और खर्चे लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, उसके कारण हमारा लोन का स्ट्रक्चर जो है वो एक भयावह स्थिति में पहुंच गया। सभापति महोदय, आज 2019-20 का जो पहला बजट था, उसकी रिसिप्ट्स के एक्चुअल जो देखें तो 1,64,000 करोड़ के अगेंस्ट में रिसिप्ट्स हुई है 1,40,000 करोड़ रुपए। उस समय कोरोना भी नहीं था, -14% की। और 20-21 की रिसिप्ट्स अब भी आ गई है सामने, उसके भी एक्चुअल्स आ गए हैं जो अगली बजट में ले आएंगे। 1,73,000 करोड़ के अगेंस्ट में 1,32,830 करोड़ रुपए की रिसिप्ट है, -23% की। सभापति महोदय, और अभी 2021 की जो ये 4 महीने की जो चौमाही गई है, इसमें 1,84,000 करोड़ का जो प्रोजेक्शन था, उसका अभी तक केवल 25% टारगेट अचीव हुआ है, 46,000 करोड़ रुपए। और इसी में गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ये सब लोग जो है वो 30% से ऊपर रिसिप्ट चल रही है। सभापति महोदय, जबकि बजट में इसी सदन में माननीय मंत्री जी ने जब ये बजट था, तब सरकार ने कहा था कि हम इस बार की रिसिप्ट 30.72% की ग्रोथ के साथ करेंगे। सभापति महोदय, अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि किस प्रकार से लोन का बढ़ा और बीजेपी गवर्नमेंट में बढ़ गया था। सभापति महोदय, मैं सदन को इस सच्चाई से अवगत करवाना चाहता हूं कि आज राजस्थान पे 2020-21 की समाप्ति वर्ष पर जो कर्जा था वो 4,09,000 करोड़ का कर्जा था और 4,57,000 करोड़ के कर्जे का प्रोजेक्शन सरकार ने किया था। इसमें से कितना कर्जा था? 2018-19 तक ये कर्जा 3,11,000 करोड़ था, जिसमें से भाजपा की सरकार में 5 साल में मात्र 1.64 लाख करोड़ का कर्जा लिया गया था। बाकी का कर्जा 2.5 साल की इस सरकार ने 2.5 साल के छोटे से पीरियड में अब तक 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा ले चुकी है। यदि इसका आंकलन देखो तो आज तक की सरकारों ने जितना कर्जा लिया है उसका 25% कर्जा सरकार केवल इन 2.5 साल में ले चुकी है। इसलिए इस FRBM एक्ट की इनको जरूरत पड़ रही है कि इस लोन को स्ट्रक्चर बढ़ाया जाए। और इन्होंने ये नहीं बताया कि जब पिछली बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब कोरोना की प्रथम लहर में छूट दी थी, जो 2% की छूट दी, उसमें राजस्थान ने स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड जारी करके रिजर्व बैंक से 47,911 करोड़ का कर्जा लिया। इन्होंने इसके अलावा 1,044 करोड़ नाबार्ड से लिए, NCR प्लानिंग बोर्ड से 52 करोड़ का कर्जा लिया। और जैसे माननीय उपनेता प्रतिपक्ष महोदय ने बताया, यदि मैं और वो बिजली कंपनियों का कर्जा यदि इसमें जोड़ दूं तो सरकार की धरती खिसक जाएगी। सभापति महोदय, रास्ते में झूलती नजर आएगी। सभापति महोदय, ये सरकार प्रति वर्ष क्यों आवश्यकता पड़ रही इनको कर्जे की, ये नहीं बता रहे कि प्रति वर्ष 25,000 करोड़ रुपए केवल ब्याज में चुका रही है, केवल ब्याज में। वर्ष 2020-21 में पूरे वर्ष में राजस्थान के विकास के लिए केवल 14,988 करोड़ था। इस 2021 गया है, केवल 14,988 करोड़ का विकास हुआ था। और यदि इसमें ऐसे समय था जब कोरोना की काल परिस्थितियां थी, लेकिन उस समय भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय बैठे हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, उसके डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा जरूरत थी। यदि उस अकाउंट को भी देखें, यदि उस सोशल सेक्टर को देखें तो उसमें मात्र 7,641 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि एस्टीमेट था 9,749 करोड़ रुपए का। सभापति महोदय, सरकार बिल्कुल बेपटरी हो गई है। कहां पर खर्च करना था और कहां पर खर्च हो रहा है, कहां पर डेवलपमेंट करना था और कहां ब्याज में पैसा जा रहा है, ये सरकार के बूते की बात नहीं रही। इसमें यदि देखो आप
ये सबसे प्रायोरिटी सेक्टर था। उसके बाद भी और सबसे बड़ी गड़बड़ी कहाँ हुई सभापति महोदय कि ये 0.5% जीएसडीपी का लोन लेंगे। मैं आपके सामने वो आंकड़ा बता रहा हूं जिसको पूरा झूठ के आधार पर ये प्रोजेक्शन की बैलेंस शीट बनाई। 2020-21 का जो ये बैलेंस शीट थी 21-22 की, उसमें सभापति महोदय जीएसडीपी की ग्रोथ सरकार ने मानी है 25.10% की ग्रोथ मानकर बजट बनाया और बजट का स्ट्रक्चर 2,50,000 करोड़ किया ताकि जीएसडीपी बढ़ाकर दिखाकर ये लोन ज्यादा ले सके। यहीं पर नहीं रुके, इन्होंने 23-24 के बजट में 11% की ग्रोथ पहले से बताई है, जबकि आज तक हिंदुस्तान में केंद्र सरकार अभी पहली बार इस कोरोना के बाद 20% की जीएसडीपी ग्रोथ पर आई है, वो भी खर्चा कम किया है और 20% की, और राजस्थान सरकार ने 25.10% की ग्रोथ रेट पर पूरा बजट ही बना लिया ताकि लोन ज्यादा ले सके। माननीय सिरोही से आने वाले सदस्य कह रहे थे कि सरकार ने इतना, राज्य सरकार एफआरबीएम एक्ट का भाजपा सरकार उल्लंघन कर चुकी। इस झूठे प्रोजेक्शन को निकाल कर देखो तो ये रेट जो है वो 3%, 9%, 15% कहां जाएगा ये लोन, इसकी गिनती नहीं होगी सभापति महोदय। सभापति महोदय, इसके रिकॉर्ड कलेक्शन के बाद में भी 2022-23 में इन्होंने जो 4% वृद्धि की संभावना इसमें जोड़ दी, जबकि 20-21 में जीएसडीपी जो थी वो थी चालू कीमतों पर -4.11% और कांस्टेंट प्राइस पर भी चले जाएं तो माइनस में जीएसडीपी थी -6.61% और 21-22 में 25, ये माइनस कवर करके 25% का प्रोजेक्शन और उससे बैलेंस शीट बनाई। पहली चौमाही में उधार लेने में राजस्थान सबसे आगे है। हमने अब तक इस 4 महीने में 18,500 करोड़ रुपए सालाना लक्ष्य का 38% कर्ज ले चुके हैं ऑलरेडी। सभापति महोदय, मैं आपके सामने ये निवेदन करूंगा कि जबकि उत्तर प्रदेश 21% कर्जा लिया है, जबकि हमसे 4 गुना ज्यादा आबादी है, तमिलनाडु 18%, मध्य प्रदेश 21%, कर्नाटक, गुजरात 32%, कर्नाटक 11% और महाराष्ट्र 8% पर है। सभापति महोदय, मैं ये कहूंगा कि सरकार ये स्पष्ट करे कि आखिर पिछले कोरोना के काल में, माननीय राजाखड़े से आने वाले सदस्य, हमको पता है आप सीए हैं पर कभी कभी कोई बोल ले दिया करो। सभापति महोदय, कोरोना के काल में भी, कोरोना के काल में जो सरकारों ने लोन लिया है उस लोन का स्ट्रक्चर एक बार मैं कहूंगा मंत्री महोदय इसकी तरफ आप झांकें। राजस्थान स्टेट ने 53,411 करोड़ रुपए लोन लिया। उत्तर प्रदेश हमसे कितना गुना बड़ा है, कितनी 4 गुना आबादी, उन्होंने लिया 65,281 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश ने लिया 38,100 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र ने लिया 67,000 करोड़ रुपए और राजस्थान छोटा स्टेट होने के बाद भी हमने लिया 53,411 करोड़ रुपए। ये लोन आपने कोरोना में लिया है। सभापति महोदय, मैं अंत में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सरकार एक बार ये देखे कि आप कब तक उधार से घी पीते रहेंगे। ज्यादा घी पीने से भी मंत्री महोदय सेहत बिगड़ जाती है। घी पीना तो जरूरी है लेकिन सेहत बिगाड़ना ठीक नहीं है। मैं ये कहूंगा कि आप बड़े बड़े ऐलान करते हैं, आप बिना किसी नियोजन के बखान करते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने की आपकी क्षमता नहीं, सिर्फ रेत का महल बनाने का आप काम करते हैं। सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस एफआरबीएम एक्ट को आप मंत्री महोदय को समझाएं कि ये लोन लेने की आदत कम डालें। ये इस गति से लोन नहीं लें कि केवल लोन ही लेते रहें और बाकी सब चीज़ें भूल जाएं। आज राजस्थान की ऑडिट रिपोर्ट भी आ गई है। इस ऑडिट रिपोर्ट पर यदि मंत्री जी एक बार नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि आप कौन से सेक्टर में आपने अचीव किया है। आप एक भी सेक्टर उठाकर बता दो, पूरी राजस्थान के बजट को आप 7 सेक्टर्स में डिवाइड करते हो। मंत्री महोदय, आप जवाब में जरूर बताएं कि किसी भी एक सेक्टर से एक्चुअल्स में आपने जो एस्टिमेटेड ग्रोथ थी उससे ज्यादा अचीव किया है। यह मैं आपसे निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। श्री बिहारी लाल। राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एफआरबीएम एक्ट में संशोधन 2021 में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। जीएसडीपी का आधा प्रतिशत अधिक ऋण लेने की छूट देने के लाया गया विधेयक राज्य की आर्थिक स्थिति का भला करने वाला लगता नहीं माननीय सभापति जी, और वो भी जब राज्य की आर्थिक स्थिति कुप्रबंध का शिकार हो और खासतौर पर बिजली के क्षेत्र में, जिसके लिए धारा 6 में नई धारा 6 का इंसर्ट किया जा रहा है। और बिजली के क्षेत्र में लॉकडाउन की परिस्थितियों को हमने देखा, ना तो किसानों को, ना उद्योगों को, ना घरेलू उपभोक्ताओं को
किसी को किसी प्रकार की छूट ना देते हुए भी उस कठिन परिस्थितियों में भी बिजली कंपनियों का घाटा बढ़ता ही गया। कुप्रबंधन का शिकार का आलम ये है कि पीछे किसानों को जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, बरसात का सीजन, बरसात नहीं अनावृष्टि का समय था, उस वक्त जब बिजली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब हमने मैनेजमेंट की स्थिति बिजली कंपनियों की सरकार की देखी कि हमारी थर्मल यूनिटें बंद पड़ी थी, कोयले की आपूर्ति नहीं थी, और ऐसी परिस्थितियों में वित्तीय प्रबंधन देखिए सबसे महंगी देश की बिजली हमें इस सरकार को, राजस्थान की सरकार को खरीदनी पड़ी। और अब हम 0.5% जीएसडीपी का लोन लेने की सीमा बढ़ाने का एफआरबी एक्ट में संशोधन का एक्ट लेके आए हैं। इससे क्या भला हो जाएगा, ये समझ से परे हैं। वित्तीय स्थिति को सुधारने की जरूरत है और इस वित्त को जनमत जानने के लिए परिचालित करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई वित्तीय संकट दूर होगा। ये उधार लेने की प्रवृत्ति, उधार लेके घी पीने की प्रवृत्ति, चारवाक के सिद्धांत पर चलने की बात राजस्थान सरकार किए जा रही है, इससे राजस्थान का भला होने वाला नहीं है। मैं माननीय सभापति जी, आज धारीवाल जी यहाँ विराजमान हैं और 2 दिन पहले धारीवाल जी आपने वादा किया था कि जीएसटी की काउंसिल में जाऊंगा। आज 45वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है और जीएसटी में डीजल पेट्रोल को लाएंगे। डोटासरा जी बैठे हैं, पेट्रोल पंपों पे पूरे प्रदेश में आग लगा रहे थे। इसका मतलब कथनी करनी में बहुत फर्क है। जीएसटी के दायरे में आप पेट्रोल डीजल को लाना नहीं चाहते, आज काउंसिल की मीटिंग में होते और आप यहाँ बाल विवाह निषेध कानून के खिलाफ की बात करते हुए बिल लेकर आ रहे हैं, ऐसा काला कानून पास कर रहे हैं। इसलिए पूरा कथनी और करनी में फर्क है। माननीय सभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, आज हम सब एफआरबीएम एक्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं। आज डिस्कशन का मुद्दा है एफआरबीएम एक्ट लाया